हेलो एवरीवन, माइंड रेडियो स्पीकिंग टू यू। कैसे हैं आप? आई होप दैट एवरीवन इज़ ओके। आई टू एम गुड। विजुअलाइजेशन पर बात करने के लिए आज आए हैं आपसे, बिकॉज़ विजुअलाइजेशन हमारी बहुत खूबसूरत लाइफ का बेसिस है। विजुअलाइजेशन अगर आपकी लाइफ में बहुत मजबूत है, यू कैन गेट एवरीथिंग, माइंड माई वर्ड्स, एवरीथिंग ऑन अर्थ. Now, why do we need visualization? Visualization is a power which once you install in your brain, you can attract everything I said. यानी अगर आपके दिमाग में सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमेजेस, रंग, सुगंध और बोलने की पावर के साथ, तो आप हर उस चीज़ को पा सकते हैं, हर उस डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं, हर उस गोल को पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। वेदर ये किन के द्वारा यूज़ किया जाता है? ये एक प्रमाणित सत्य है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिसर्च लैब्स में जब उन लोगों के, सक्सेसफुल लोगों के, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, प्रोफेशनल हों, वो ट्रेनर्स हों या टीचर्स हों या साइंटिस्ट हों, जब उनके ब्रेन को रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि उनके ब्रेन में जो लेफ़्ट और राइट लोब्स होते हैं, इवन मिड ब्रेन, वो बहुत पावरफुल होता है और वो इन तीनों का यूज़ करके कंबाइंड पावर जब यूज़ करते हैं तो बहुत डेडली रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको पता ही होगा, चाहे कोई रनर हो, क्रिकेटर हो, मूवी स्टार हो, शाहरुख खान से लेकर विराट कोहली से लेकर या आलिया भट्ट, या इंडियन से, सिर्फ इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात क्यों करें, स्पोर्ट्स पर्सन पूरे वर्ल्ड में, फुटबॉलर, मेसी से लेकर अमिताभ बच्चन तक, सब लोगों ने यूज़ किया है विजुअलाइजेशन का पार। हाँ, स्क्रिप्टिंग का पार भी कई लोग यूज़ करते हैं। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि नंबर 3 स्टेप में कि विजुअलाइजेशन को हम मजबूत करें कैसे। आप जानते हैं कि आपकी कल्पना शक्ति नील है, लेकिन आप सब कुछ पाना चाहते हैं और लेकिन अपने सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन से ही सोच सकते हैं। पहला स्टेप, वह 3rd A, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होने के लिए आपका कल्पना शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है, आपका इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसको विस्तार से देखने के लिए आपको 5 सेंसेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे NLP का मदद से आपको समझाऊं अगर, तो हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम सब मोडालिटीज़ कहते हैं। इन मोडालिटीज़ को आपको सभी को ग्रो करना है। जैसे ऑल्फैक्टरी है ना, जिससे आप सुगंध सूंघते हैं, यह आपकी क्षमता बहुत मजबूत हो। आप अपना सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, फील करने के लिए क्षमता, काइनेस्थेटिक जो है, आप बहुत अच्छे से अपना फीलिंग्स आप समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन, जो आँखों से देखा जाए। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं बिना सुने, यानी कि आपको नहीं सुनाई दिया लेकिन फिर भी आप अपने कानों में वो आवाज़ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे शब्द जो कि आप विजुअलाइज करवाएं, आपको महसूस कर सकते हैं, है ना, फीलिंग्स ला सकते हैं। नाउ 4th पॉइंट कि हम इन मोडालिटीज़ को, जो मैंने 5 मोडालिटीज़ बताई, NLP की हेल्प से हम एक्सपैंड कैसे करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे कि हम उनको बढ़ाएं कैसे। पहले तो टेस्ट कीजिए, है ना। स्टेप ए में 4th A के स्टेप 1A यानी 4th A स्टेप है कि आप पहले टेस्ट कीजिए कि आप याद कर पाते हैं, अपनी विजुलाइज कर पाते हैं कि आप जब छोटे थे तो आपका स्कूल कैसा था, आप कैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, मम्मा डैडी आप कैसे ट्रीट करते थे, आप कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, आपके फ्रेंड्स कौन कौन थे। मान लीजिए ये छोटा सा विजुलाइजेशन आपने कर लिया। अच्छा,
आपको क्या याद है सबसे अच्छी पसंद आपको जो सुनाई देती थी, जो आवाज़ आज भी आपको याद है, जो दोस्त या मम्मा डैडी आपको प्यार से बुलाते थे जिस नाम से, या जिस नाम जो गाना आपको सुनकर बहुत एक साउंड जिसे बोलते हैं ना, साउंड आपको ऐसा गाना जिसे सुनकर आप बहुत अच्छी मीठी यादों में चले जाते हैं। टेस्ट बता रही हूँ अभी, ये 4th के ए स्टेप है ना। अब आपको क्या उस चीज़ का टेस्ट पसंद है जो आपकी मदर या किसी पर्टिकुलर होटल या किसी पर्टिकुलर चाट पकौड़े या किसी पर्टिकुलर खाने का स्वाद जो आपको आज भी याद हो और आपको मधुर यादों में ले जाता है ना। साथ ही साथ क्या आपको टच याद है? मुझे तो अपनी मदर का टच बहुत अच्छे से याद है, अपने फादर का टच बहुत अच्छे से याद है, और मैं उस टच को फील करते ही मैं उस एरा में चली जाती हूँ जब मुझे मेरे पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनका प्यार फील करने के लिए उनका टच फील करती हूँ, जिस नाम से मुझे बुलाते थे, जैसे वो मुझे प्यार करते थे, जैसे जैसे वो मुझे गिफ्ट देते थे। सो दिस enhanced my visualization power, my five senses, my all the senses which I needed to develop for best visualization. Now अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने खट्टा याद किया। क्या आप फील कर सकते हैं, ये भी क्या फील कर सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर जगह पे, सीट पे, चेयर पे या गार्डन में जाते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है, इन एंड अराउंड पीपल, लोग घूमते हुए, या जब आप मान लीजिए किसी एक टूर पे गए थे और उस टूर पे आप समुद्र में भी गए, कभी आप पहाड़ियों पे भी गए, है ना। तो आपको वहाँ पर जब आप समुद्र में गए तो वो पानी का टच जब आपको किया तो आप क्या फील कर सकते हैं कि वो पानी का टच जब किया तब आपको कैसा फील हो रहा था? एक छोटी छोटी मछलियाँ जब आपके पैर के पास घूम रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? या जब आपने पहाड़ पहली बार नज़दीक से देखे और आप वहाँ मेडिटेट करने के लिए बैठे तो आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा था कि आप भी उनके जैसे मजबूत हैं, कि आपके गोल जो आसमान जैसे, जो पहाड़ों जैसे ऊंचे हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं? सो आपका 4th का जो ये स्टेप्स हैं, ये चारों पांचों कंप्लीट हो गए 4th पार्ट के विजुअलाइजेशन लर्निंग के। अब आपने अगर ये कर लिया तो अब आपको क्या करना है? आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग करते हैं या साइकोथेरेपी करते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, और या फिर हम और कोई आपकी हीलिंग करते हैं अल्टरनेटिव टेक्निक से, we need to have your brain working for yourself and then it works for us also. जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे तब तक हम आप पर कैसे काम कर सकते हैं? So anyone, the one who's equipped well with these parts would have this. ठीक। अब now after you have developed these, or you have thought over this, ये आपका होमवर्क है कि हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पर मेडिटेशन की कुछ गाइडेड मेडिटेशंस दी हुई हैं, मेडिटेशन फॉर बिगनर्स, मेडिटेशन फॉर पीस, मेडिटेशन फॉर रिमूविंग एंगर। यहाँ से बिगनिंग कीजिए, बिकॉज़ आपकी विजुअलाइजेशन बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एकदम विचार फ्री हो जाएं। यू हैव टू बी टोटली the free of the thoughts which keep coming, knocking at the door of your mind and keep disturbing you. So you have to get rid of your monkey mind. Once you get rid of your monkey mind, you have control over this, then you will have all the visualization part. This video I purposely made because many of the users, subscribers, and even the ones who visit my channel, they had asked me, ma'am, we cannot have a good visualization power and it's very difficult for us to reach our goal. So ये उनकी help के लिए है. Links I'll provide all in the description box. Yeah, there is a request that we do a lot of hard work to bring all the videos to you, lot of hard work, lot of उसके बाद उसके में कीवर्ड्स डालना है या आपके पास वो पहुँचे. सो उसके लिए please subscribe our channel and also just watch the community post
so that all the और सब्सक्राइब चैनल करने के बाद आप बेल आइकॉन भी पुश कीजिए so that notification you get at the first. And yes, next is that always comment after you get success with any of our video. Please comment so that others also get encouraged and they also know that yes, it is possible with Mind Radius. It is possible. And yes, a gift for you, that the links of this visualization I'll give you for free, though this was a paid one which I had developed for a client almost 3 years back. God bless you all. Do visit our Instagram account too, handle, follow it and like it. There are many paid and unpaid courses. Do follow. God bless.